कई पौराणिक घटनाओं के क्रम में हम कुछ ऐसी घटनाओं को देख पाते हैं। कई बार भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी हम इसे देख पाते हैं। कई बार कई रीति विधियों में हम ऐसा देख पाते हैं। अग्नि परीक्षा, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म ग्रंथों की बात करें तो वहां पर कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जहां पर कि अग्नि परीक्षा की बात कही गई है। कुछ सभ्यताएं ऐसी भी हैं जहां की सत्य को प्रकट करने के लिए अग्नि परीक्षा दी जाती है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां की अपने आप को निर्दोष प्रकट करने के लिए अग्नि की परीक्षा दी जाती है। आज हम अग्नि परीक्षा की बात करने जा रहे हैं, लेकिन उस अग्नि परीक्षा के मनन को करने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना को हम कर लें, ताकि प्रभु हमें हिम्मत दे, हमें सामर्थ्य दे, ज्ञान की बौद्धिकता दे, ताकि हमारा हृदय तैयार हो और प्रभु के कलाम को हम समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वोपस्थित, एक बार फिर से प्रभु आपके जीवते और जिंदा कलाम को जब हम देखने जा रहे हैं प्रभु, मनन करने जा रहे हैं प्रभु पिता, हम जितने भी लोग इस वचन के अंदर शामिल होते हैं, सुनते हैं, जिज्ञासा रखते हैं प्रभु, उनके वचन के भूख और प्यास को प्रभु तृप्ति में तब्दील कर। जो बातें प्रभु आज मेरे द्वारा होकर आप बताना चाहते हैं प्रभु, मुझे भी शुद्ध करें, मुझे भी पवित्र करें, मुझे भी आत्मा से भरें, ताकि पिता हम सत्य और सत्य की बातों को ही प्रकट करें। वचन को कोई तोड़ मरोड़ ना हो, वचन के किसी भी वाक्यांश का कमी ना हो, बल्कि प्रभु सब एज इट इज, जैसा आप चाहते हैं वैसा बोला जाए। अगर चेतावनी है तो चेतावनी रखी जाए, अगर सावधानी है तो सावधानी रखी जाए, अगर आत्मिक उन्नति है तो आत्मिक उन्नति रखी जाए। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु। एक एक जन के प्राणात्मा शरीर को आपके चरणों में सौंपते हैं और निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों और मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद से। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 12 पद से, जहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो, इसे यह समझकर अचंभा ना करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हे प्रियो, मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई है कि तुम्हारी परख हो, इसे यस समझ करके अचंभा ना करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है। कोई अनोखी घटना ये नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ भी कई परीक्षाएं होकर के गुजरी। जब वो आत्मा से तैयार हुआ, 40 दिन 40 रात उपवास किया और अंत में शैतान ने परीक्षा ली, और जब शैतान ने परीक्षा ली तो शरीर के भूख को रखा, अभिलाषा को रखा, दुनिया की भौतिकता को रखा, और प्रभु उसमें उन परीक्षाओं में जय प्राप्त किए। और कई बार जब उन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ करते हुए जब उन्होंने सेवकाई की, तो कई बार उन्हें मसीह व्यवस्था को, अर्थात परमेश्वर के दिए गए व्यवस्था के ज्ञानवानों के साथ भी इस परीक्षा को होते हुए हम देखते हैं। कई बार हाथ धोते हुए, कई बार उपवास के, कई बार चंगाई को लेकर के, कई बार
दुष्ट आत्माओं को निकालने के समय में कई बार भीड़ों के हजूम को जो चिल्लाते थे उनको लेकर के, और कई बार ये परिस्थितियां परीक्षा के रूप में प्रभु यीशु मसीह के सामने दिखाई देती है। इसीलिए यहां पर पतरस प्रेरित जो हैं ये लिख रहे हैं कि यह कोई अनोखी घटना तुम पर घट नहीं रही है। यह कोई अनोखी घटना नहीं है, अचंभा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अग्नि परीक्षा एक मसीह जीवन के अंदर प्रतिदिन आएगी ताकि हमारी परख हो। हमें परखा जाएगा, कई बार इंसानों के द्वारा परखा जाएगा, कई बार परमेश्वर के द्वारा परखा जाएगा, कई बार शैतान के द्वारा परखा जाएगा, लेकिन अगर हम विश्वास में स्थिर हैं तो हमारी परख में हम जय प्राप्त करेंगे। हम उस परख में उत्तीर्ण हो जाएंगे, हम उस परख में परमेश्वर के नाम की महिमा में अपने आप को अव्वल रखेंगे, हम उस दौड़ के अंदर विजयता के रूप में अपने आप को देखेंगे। और यह तभी संभव होगा मेरे अजीजों जब हम इस दुख रूपी अग्नि परीक्षा को सहजता से पूरा कर लेंगे। मैं आपको आज उत्साहित करके यह बताना चाहता हूं, परीक्षाओं का विभिन्न कैटेगरी है। एक क्रमवार एक परीक्षा को हम आज देखेंगे, कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। कई बार हम जब निराश हो जाते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये हालात क्यों। कई बार जब हमारे जीवन में वेदना आने लगती है तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कई बार जब हमारे विरुद्ध कोई खड़ा होता है ना तो हम सोचने लगते हैं आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों। कई बार जब बीमारियां हमारे जीवन में आती है और वो ठीक नहीं होता है तब हम ये सोचने लगते हैं हम तो प्रभु के नजदीक रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों। जब हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार से व्यवसाय को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर के, हमारे पारिवारिक जीवन को लेकर के जब उलझने बढ़ने लगती है तब हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो परमेश्वर के बंदे हैं, हम तो परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग हैं, हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं, उसके वचन को हम पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आखिर ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है। कई बार ऐसा होगा और इसलिए होगा कि हम परखे जाएं। आपको क्या लगता है, कई बार जब आप प्रार्थना करते होते हैं परमेश्वर वेट करता है। कई बार जब आप उसके साथ अपनी आत्मिक संगति को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर वेट करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कब किसको क्या देना है कि वो गवाही में तब्दील हो। और खास करके जब हमारी परीक्षाएं होती हैं, यहां स्पष्ट लिखा है कि यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा, जब अग्नि परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो हमें वो मजबूती देती है। हमें उस परख के अंदर परमेश्वर हमें ताता है, हमें शुद्धता देता है, हमें पवित्रता देता है कि हम और पवित्र हो और नजदीक जाए और उसके साथ आए और उसके साथ संगति करें। मेरे अजीजों, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। पहली बात जो है, अग्नि परीक्षा के रूप में हमारे सामने जो आती है वो है धार्मिकता। अगर मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय, मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ें। मत्ती किताब उसके 5वां अध्याय और उसके 10 पद को हम पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कई बार हम अग्नि परीक्षा में ये धार्मिकता हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति को करने लगते हैं, जब परमेश्वर के साथ हमारी संगति बढ़ती है, जब परमेश्वर से हमारा रिश्ता कायम होता है, जब परमेश्वर से हम आशीष प्राप्त करने लगते हैं, जब परमेश्वर में हम बढ़ने लगते हैं, जब हम परमेश्वर में उन्नति करने लगते हैं, जब परमेश्वर
की शांति हमारे अंदर विराजमान हो जाती है, जब परमेश्वर के द्वारा सुख और समृद्धि आने लगती है, तो एक ऐसा पक्ष भी है जो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारी धार्मिकता कैसी है। और ऐसी धार्मिकता के समय कई बार हमें प्रताड़ित किया जाएगा, कई बार हमें उल्हाना सुनना पड़ेगा, कई बार अपने हमारे जीवन से छूट जाएंगे, कई हमारे अपने परिवार के जन हमारा तिरस्कार कर देंगे, कई बार हमारे अपने ही लोग हम पर उंगली उठाकर दोषारोपण करेंगे, कई बार हमारे आसपास के लोग हमें नहीं समझेंगे, कई बार उन्हीं के जरिए जिनसे हम स्नेह करते हैं वही हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और वो हमारी धार्मिकता के कारण हमें सताएंगे, और ऐसे समय में हमारी अग्नि परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी। अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी जब हमारी धार्मिकता दिखने लगेगी, जब हमारी धार्मिकता एक ज्योति के मानेन दूसरों पर प्रकट होने लगेगी। कई लोग कुड़कुड़ाएंगे, अरे बड़ी धर्मी बनता है। कई लोग कहेंगे, अरे ये धर्म का प्रचार करके दूसरों को अपने मत में लेने वाला आज काम कर रहा है। कई लोग कहेंगे ये धर्म परिवर्तन करा रहा है। कई लोग कहेंगे अरे ये झूठी बातों को कहने वाला है। कई लोग कहेंगे अरे ये झूठी बात को कह करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। और तब हमारी धार्मिकता की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। कई बार हमारी इसी धार्मिकता की अग्नि परीक्षा के समय हम पीछे हटने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कई ऐसे घराने हैं जो कि मसीही जीवन जी रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस कारण से वो अपनी कई धार्मिकता के काम को सीमित रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अग्नि परीक्षा से होकर नहीं गुजरना चाहते, उस परख से होकर के नहीं गुजरना चाहते। और परमेश्वर तो यहां स्पष्ट कहता है, पहला पत्रस उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में स्पष्ट इस बात का प्रमाण देता है कि दुख रूपी अग्नि परीक्षा को जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई है कि तुम्हारी परख हो। जब धार्मिकता के लिए कोई हमें उल्हाना देने लगे, जब धार्मिकता के लिए कोई आपको यह कहने लगे कि बड़ा धर्मी बन रहा है, तब समझ जाइएगा कि आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर बहुत सारी परीक्षाओं का वर्णन है, और ये परीक्षाएं प्रभु अपने वचन में इसलिए रखा है ताकि हमारे लिए कोई नई घटना ना हो। हम उन बातों को पहले से समझ लें कि ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, कई बार हमें झूठी निंदा के द्वारा अग्नि परीक्षा में जाना पड़े, हमारे लिए झूठी बातें कही जाए। आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति यह है कि हमारी धार्मिक सभाओं में लोग आकर के झूठी बातों को कह करके, धर्म परिवर्तन के बातों को कह करके लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लोगों को आराधना करने से रोका जाता है, भजन करने से रोका जाता है, स्तुति करने से रोका जाता है, परमेश्वर के नाम की महिमा करने से रोका जाता है। हमारी अग्नि परीक्षा जब रुकावट आए तब समझ लीजिए कि अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। जब आपके सामने झूठी निंदा की बात आए तब समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। एक जगह और हम देखेंगे, मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 11वां पद, जहां पर इस बात का प्रमाण मिलता है। क्या लिखा है? धन्य हो तुम सब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें करें। झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बातें करें। जब सदुकी और फरीसी को कोई उपाय नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो ये कहने लगे कि ये परमेश्वर की निंदा करने वाला है और परमेश्वर की निंदा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया, उपवास किया गया, झूठ बात कही गई, यातनाएं दी गई, मारा गया, कूटा गया,
बेधा गया, सूली पर चढ़ा दिया गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई, और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा ताकि हम उसके इस यातना का प्रचार करें, हम इस बलिदान का प्रचार करें। और जब आप बलिदान का प्रचार करेंगे, जब आप उसके जी उठने का प्रचार करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे प्रचार करते हुए समय में आपके ऊपर झूठी निंदा का आक्रमण होना शुरू होगा, और तब आप समझ जाइएगा अग्नि परीक्षा आरंभ हो चुकी है, आपको परखा जाने का समय आ चुका है। पहली बात धार्मिकता की अग्नि परीक्षा, दूसरी बात झूठी निंदा की परीक्षा। और याद रखिएगा, ये परीक्षाएं केवल ऐसी नहीं है, ये परीक्षाएं केवल बातें नहीं है, ये परीक्षाएं केवल थोथी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन से इसे स्पष्ट किया गया है कि ऐसा होगा। लेकिन होने से पहले संकेत जरूर मिलेगा। परख शुरू हो चुकी है, आप परखे जा रहे हैं, और आप इस परख में कितना अव्वल हो पाएंगे। परमेश्वर का वचन आपको इस अग्नि परीक्षा के अंदर कितना 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 परख रहा है, ये आपको जांचना होगा। अब आगे क्या कहता है? मत्ती किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 17 पद में कहता है कि एक और अग्नि परीक्षा होगी, झूठा दोष और कोड़े की मार का। झूठा दोष और कोड़े की मार का। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने ये परिस्थिति आई, तो उसे कोड़े मारने की आज्ञा दी गई। कोड़े मार करके बोला गया कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन लोग चिल्लाने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ये बातें प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के संतान, इकलौते संतान प्रभु यीशु मसीह हमारा मसाया के साथ होकर के गुजर रहा है। इसलिए पहला पतरस उसके 4 अध्याय और उसके 12 पद में स्पष्ट कहता है कि ये घटना कोई अनोखी घटना नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ और तुम्हारे और हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद कहता है, मत्ती किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद कहता है, परंतु मनुष्यों से सावधान रहो। मनुष्यों से सावधान रहो। किस मनुष्य से? जो कि आपकी धार्मिकता के कारण आपको उस सताव के अंदर लेकर के आ रहे हैं। आपकी उसी धार्मिकता के कारण आप पर झूठी निंदा का अग्नि परीक्षा खड़ा कर रहे हैं, आपके विरुद्ध झूठी बातें कह रहे हैं। यहां पर लिखा है 17 पद में 10 का 17 में कि परंतु मनुष्य से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें कचहरियों में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। कोड़े मारेंगे, एक तो फंसाएंगे, यातना देंगे, और कहीं और नहीं, लिखा है कि वो अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। अपने आराधनालयों के अंदर जहां वो आराधना करते हैं, जहां वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस जगह पर वो हमें कोड़े मारेंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य को प्रकट कर रहे हैं, आप उनकी विरुद्ध बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर की सत्यता से आपको मिला है। आप उनके विरुद्ध खड़े हैं उनकी धार्मिकता को चुनौती देने के लिए। आप उनके विरुद्ध खड़े हैं उनकी झूठी निंदा के बदले परमेश्वर के वचन से उत्साहित करने के लिए। इसीलिए वो हमें कोड़े मारेंगे, वो हमें ताड़ना देंगे, वो हमें प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि हम सत्य को प्रकट कर रहे हैं। और जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाए मेरे अजीजों, उस दिन समझ लीजिएगा अग्नि परीक्षा आरंभ हो चुकी है। चौथी बात, मत्ती 10 उसका 14 पद में लिखा है, मत्ती 10 उसके 14 पद में लिखा है कि मत्ती 10 और उसका 14 पद, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और न तुम्हारी बातों पर ध्यान दे, जब तुम उस घर या नगर से जाओ तो अपने पैरों के धूल झाड़ डालना। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि
परीक्षा शुरू हो जाएगी जब तुम्हें कोई ग्रहण ना करे, अर्थात प्रभु के वचन को ग्रहण ना करे। तुम्हें ये जान करके कि अरे ये तो मसीह है और मसीह की बातों को कह रहा है, मसीह के सत्य को प्रकट कर रहा है, तो हो सकता है कि हमको और आपको ग्रहण ना किया जाए। और ये भी हो सकता है कि वो हमारी बात पर ध्यान ना दें, अर्थात परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना दें, ग्रहण भी ना करें और ध्यान भी ना दें। तब समझ लीजिएगा कि अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये जरूरी नहीं कि मैं अन्य जातियों की बात कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि मैं जो प्रभु को नहीं जानते उनकी बात कर रहा हूं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जो प्रभु को जानते हैं। वो भी आपको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्य की धार्मिकता को प्रकट कर रहे हैं। आप उस सत्य की परख को उनके सामने सत्यता से प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कई बार आप ग्रहण योग्य नहीं होंगे। लोग विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, आपकी धार्मिकता को चुनौती देंगे, आपके बारे में निंदा करेंगे, आपको झूठी बातों में और झूठे दोष में लगाकर आपको प्रताड़ित करेंगे, कोड़े मारेंगे, पत्थर मारेंगे, आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने केवल अभी तक परंपरा का निर्वाह किया है और अग्नि परीक्षा से होकर नहीं गुजरे हैं। और जब हम अग्नि परीक्षा से होकर नहीं गुजरेंगे तब तक परख नहीं होगी, और जब तक हम परखे नहीं जाएंगे तब तक हम ताए नहीं जाएंगे, और जब तक ताए नहीं जाएंगे तब तक शुद्धता नहीं आएगी, और जब तक शुद्धता नहीं आएगी तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अग्नि परीक्षा से जब होकर आप गुजरते हो तो हाथ उठाकर आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे सामने आपने ऐसे परख को, ऐसी परीक्षा को, ऐसे जांच को, ऐसी चुनौती को लाकर रखा है जहां की हम धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं, जहां प्रभु हमारे ऊपर निंदाएं और कई प्रकार की झूठी बातें कही जा रही है, जहां पर प्रभु जी लोग आपके वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आपका तिरस्कार कर रहे हैं। तभी प्रभु को आप धन्यवाद देते हुए ये कहिए, प्रभु इस अग्नि परीक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और जगह लिखता है मत्ती किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 22वें पद में, मत्ती किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 22वां पद लिखता है कि मेरे नाम के कारण जब तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हमसे और आपसे घृणा की जाएगी। क्यों घृणा की जाएगी? प्रभु का कलाम कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेल कराऊं, मैं इसलिए आया कि आपस में बैर उत्पन्न हो, झगड़े हो, विवाद हो। क्यों होगा? क्योंकि हम प्रभु को, सत्य को ग्रहण कर लेंगे, और जब सत्य को ग्रहण करेंगे तो अग्नि परीक्षा आएगी। आप इससे बच नहीं सकते, हम भी बच नहीं सकते, और कोई दुनिया का आदमी नहीं बचेगा जब वो परमेश्वर के समक्ष पवित्रता को महसूस करेगा। जो पवित्रता को ग्रहण करेगा सताव आएगी, जो पवित्रता को ग्रहण करेगा अग्नि परीक्षा आएगी, और जो पवित्रता को ग्रहण करेगा उसके सामने धार्मिकता की चुनौती खड़ी हो जाएगी। जो पवित्रता को ग्रहण करेगा उसे झूठी निंदा से होकर गुजरना पड़ेगा। जो पवित्रता को ग्रहण करेगा उसे कोड़े और ताड़ना से होकर के गुजरना पड़ेगा। और कई बार इसी कारण से हमको और आपको मार भी खाना पड़ेगा। हालेलुया। अग्नि परीक्षा आरंभ हो चुकी है, प्रभु का दिन निकट है और अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। आइए उस अग्नि परीक्षा को देने के लिए अपने आप को तैयार करिए। आइए उस अग्नि परीक्षा के अंदर प्रभु को आनंद के साथ धन्यवाद दीजिए हाथ उठा करके, क्योंकि प्रभु का किताब वचन स्पष्ट कहता है, धन्य हो तुम जब धर्म के कारण सताए जाते हो, आनंदित और मगन होना। मेरे अजीजों, एक और बात कही गई है और इस प्रकार से कही गई है यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 8 पद में। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 8 पद में, जहां लिखा है इस प्रकार से, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले हो। मेरे पिता की महिमा इसी में है, मेरे पिता की महिमा इसी में है, मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम धर्म के कारण अगर सताए जाते हो तो तुम्हारी परख हो रही है, अग्नि परीक्षा हो रही है। अगर तुम्हारे झूठी निंदा की जा रही है तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा हो रही है, और जब तुम्हें कोड़े मारे जा रहे हैं तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा हो रही है। और 18 पद में कहता है, इसी 15 अध्याय के 18 पद में,
यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो तुम जानते हो कि उससे पहले मुझसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह से घृणा की है। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से भी लोग घृणा किए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? रोटी खिलाया, चंगाई दी, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने का शक्ति दिया, लंगड़ों को चलाया, दुष्टात्माएं निकाली, जिंदा किया लोगों को, लकवे ग्रसित को क्या नहीं किया प्रभु ने। लेकिन उन सारी अवस्थाओं के बावजूद भी लोगों ने केवल घृणा की, क्योंकि घृणा का एक ही मकसद था, क्योंकि धार्मिकता का स्तर इतना नीचा था कि वो केवल घृणा कर बैठे। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। घृणा तो कोई भी करेगा। सत्य किसी को भाता नहीं और झूठ के लिए वाहवाही मिलती है। सत्य कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन झूठ के लिए वाहवाही मिलती है। क्या करेंगे हम? अग्नि परीक्षा देंगे या झूठी बात पर वाहवाही लूटेंगे? झूठी धार्मिकता को दिखा करके वाहवाही लूटेंगे, झूठी बड़बड़ करने वाली प्रार्थना करके हम वाहवाही लूटेंगे, झूठी उपवास को, दिखावटी उपवास को करके हम वाहवाही लूटेंगे। क्या करेंगे हम? अग्नि परीक्षा से होकर के गुजरेंगे या इंसानों की घृणा को हम लोग अग्नि परीक्षा के अंदर देखेंगे? मेरे अजीजों, वचन तो स्पष्ट कहता है, यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो तुम जानते हो कि उसने प्रभु यीशु मसीह से पहले घृणा किया है। जब घृणा होने लगे ना, जब आपके लोग विरुद्ध बातें करने लगे, जब आपके ऊपर दोषारोपण लगने लगे, जब आपके सामने विरोधाभास की अवस्था आने लगे, आप समझ जाइएगा कि आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और परमेश्वर आपको तार रहा है। हालेलुया! परमेश्वर आपको तार रहा है, परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहा है, परमेश्वर आपको अपने योग्य बना रहा है, परमेश्वर अपनी पवित्रता आपके अंदर डाल रहा है, परमेश्वर अपनी पवित्रता से आपको भर रहा है, पवित्रता के उस प्रकाष्ठा में आपको ले जाना चाहता है। जिस प्रकार से मूसा से उसने बात की, जिस प्रकार से मूसा के वो चेहरे पर उसका तेज प्रकट हुआ, परमेश्वर हमको और आपको उसी तेज के अंदर ले जाना चाहता है। क्योंकि परख शुरू हो चुकी है। जब कभी आपके जीवन के अंदर धार्मिकता की बातें आए और लोग आपकी धार्मिकता की तरफ उंगली करें, समझ जाइए कि अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। जब आपके ऊपर झूठी निंदा की बातें करें, आप समझ जाइए कि आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। जब आप पर झूठा आरोप लगाकर आपको मारा जाए, तब समझ जाइए कि आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। जब आपका लोग तिरस्कार करे, आपको ग्रहण ना करे, प्रभु के वचन को ग्रहण ना करे, तब समझ जाइए कि अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। और जब आपसे लोग घृणा करना शुरू कर दे, तो समझ जाइए कि परमेश्वर की धार्मिकता आप में जड़ पकड़ ली है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आज एक नई बात बता रहा है। या तो अग्नि परीक्षा को एक्सेप्ट कर लीजिए या पीछे हो जाइए, क्योंकि यह राह बहुत आसान नहीं है। अग्नि परीक्षा पल पल में है, घड़ी घड़ी में है, और इस परीक्षा को देने के लिए अगर आप तैयार हैं तो इस परीक्षा के बाद जय निश्चित है। एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड निश्चित है। हम अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ निश्चित बैठने पाएंगे, क्योंकि हम इस अग्नि परीक्षा के अंदर जय प्राप्त करने वाले लोग बन जाएंगे। अगर किसी दिन इसी धार्मिकता के कारण जान देना पड़े, देना पड़ेगा। अगर इसी धार्मिकता के कारण, इसी अग्नि परीक्षा के कारण, हमारे परख के कारण अगर हमारे परिवार को हताहत होना पड़े, दे दीजिए, कर दीजिए, क्योंकि प्रभु अपने स्वर्गीय उपस्थिति से इन सब बातों को देखते हुए एक बहुत बड़ा उत्तर, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड, एक बहुत बड़ा पारितोष हमारे लिए रखा है, जो अंत में मिलेगा, जो अंत में मिलेगा, और वो आनंद का कारण होगा। एक और अग्नि परीक्षा की बात कही जा रही है, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद में। याकूब की किताब
उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद लिख रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। जब परीक्षाएं आती हैं, जब धार्मिकता की परीक्षा आएगी, जब झूठी निंदा की परीक्षा आएगी, जब झूठे दोष और कोड़े मारे जाने की परीक्षा आएगी, जब घृणा और ग्रहण नहीं किए जाने की बात आएगी, तो इस अग्नि परीक्षा के समय वचन कह रहा है कि बड़े आनंद की बात समझो। बहुत खुश हो क्योंकि तुम परखे जा रहे हो। बहुत खुश हो कि तुमको परमेश्वर शुद्ध कर रहा है, तुम्हें अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बना रहा है। तुम बहुत खुश हो, डफ बजाओ, ताली बजाओ, होसन्ना करो, जय जय गान करो, स्तुति करो और प्रभु के साथ जितना समय हो सके तुम बिताओ, क्योंकि इस अग्नि परीक्षा के समय परमेश्वर तुम्हें बड़े आनंद के साथ पवित्रता में जड़ पकड़ने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। इफिसियों 4:27, इफिसियों की किताब उसका चौथा अध्याय और उसका 27 पद, जहां लिख रहा है, शैतान को अवसर ना दो। इसका मतलब है क्या? जब हमारे जीवन में अग्नि परीक्षा आती है, जब हम अपने अग्नि परीक्षा से होकर के गुजर रहे होते हैं, जब हमें परखा जाना होता है, तो कई बार हम निराशा से हमारे मुंह से शब्द निकल जाते हैं, ये क्यों, ये कैसे, ये मेरे साथ ही क्यों, मेरे परिवार के साथ ही क्यों, मेरे घराने के साथ ही क्यों। और जब हमारे शब्द ऐसे निकलना शुरू होते हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है और वो इस अग्नि परीक्षा के अंदर वो अपने इंटरप्शन को लेकर के आता है, वो अपने रुकावट को लेकर आता है, अपने विरोध को लेकर के आता है, आपके मन को हिठीले बनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हम उसको अवसर देते हैं, हम उसको मौका देते हैं, ये कह करके कि हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर ऐसी विपत्तियां क्या, हम तो उपवास करने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर ऐसी विपत्तियां क्यों, हम तो परमेश्वर के नजदीक रह करके परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं, हमारे साथ ऐसा ही क्यों, क्योंकि हमारे साथ ही ऐसा होगा, क्योंकि हम उस समय अग्नि परीक्षा से होकर के गुजर रहे होंगे। हालेलुया। हम ऐसे समय में अग्नि परीक्षा से होकर के गुजर रहे होंगे और परमेश्वर हमें परख रहा होगा। शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो। यहां लिख रहा है, शैतान को अवसर मत दो। इफिसियों 4:27। मौका मत दीजिए। अग्नि परीक्षा को हंसते हंसते सहने के लिए तैयार हो जाइए, भले ही आपको कितनी भी कष्ट झेलना पड़ जाए, लेकिन जय आप ही का होगा, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आइए एक प्रयत्न करें, आइए एक चेष्टा करें, आइए अपने कदमों को हम एक कदम और बढ़ाएं। परमेश्वर 4 कदम आपके तरफ बढ़ाएगा। और इस अग्नि परीक्षा के समय जब आपके विरुद्ध बातें होंगी, जब आपके विरुद्ध बातें खड़ी होंगी, जब आपकी निंदा होगी, जब आपको सताया जाएगा, जब आपको मारा जाएगा, जब आपकी धार्मिकता को चुनौती दी जाएगी, तब प्रभु आपके साथ खड़ा होगा और आपको जयवंत बनाएगा, आपको दृढ़ करेगा। इसके पहला पत्रस और उसके चौथे अध्याय और उसके 13 पद में क्या कहता है? लिखता है, परंतु जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो, आनंदित रहो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद में उल्लासित हो जाओ। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, परंतु जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे, अग्नि परीक्षा होगी, जब झूठी निंदा की अग्नि परीक्षा होगी, जब झूठे दोष और कोड़े मारने की अग्नि परीक्षा होगी, जब मनुष्य ग्रहण नहीं करेंगे परमेश्वर के वचन को और आपका तिरस्कार करेंगे, ऐसी अग्नि परीक्षा होगी। जब आपसे लोग घृणा करने लगेंगे और आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। जब आप परीक्षाओं में होंगे तब आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। जब शैतान को हम
अवसर नहीं देंगे तब अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। और ऐसे समय के लिए प्रभु का वचन कहता है कि जैसे जैसे तुम इन अग्नि परीक्षाओं से होकर के पर प्रभु के दुखों में सहभागी हो रहे होगे तो आनंदित रहो, प्रभु की महिमा करो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बड़ाई करो और लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो बल्कि तुम आनंद ही आनंद को महसूस करो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद से उल्लासित हो जाओ। और जब प्रभु आगमन करेगा, जब प्रभु आ जाएगा, जब न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, हमें बुलाकर कहेगा, हे मेरे धन्य दासों, हे मेरे धन्य लोगों, हे मेरे धन्य बेटे और बेटियों, लो ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। आज बहुत खुश होते हैं इंसान जब किसी चीज के लिए संसारिक शील्ड दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, कितना घमंड महसूस होता है। सोचिए उस संसार का पिता जब आपको ये कहेगा कि हे मेरे धन्य बेटे और बेटियों, आओ मेरे दहनी और बैठ जाओ, कितना आनंद का बात होगा, कितनी खुशी की बात होगी। क्यों? क्योंकि हमने अग्नि परीक्षा को आनंद के साथ सह लिया है, हमने उस अग्नि परीक्षा को आनंद के साथ पूरा किया है। और जब हम परखे जाएंगे तो निश्चित प्रभु का वचन कहता है, निश्चित इस बात को कहता है, आनंद के साथ हम इस परख के अंदर एक ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां प्रभु हमें पारितोष देगा, जहां हमें रिवॉर्ड देगा, जब उसका प्रगटीकरण होगा। आइए हम ऐसे अग्नि परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर आपने अब तक परीक्षाओं के अंदर पढ़ करके ये कह दिया कि मेरे साथ क्यों, तो आपने शैतान को अवसर दिया है। अगर आपने उन परीक्षाओं को हंसते हंसते सह लिया हो, चाहे धार्मिकता की, चाहे झूठी निंदा की, चाहे मार की, चाहे कुटाई की, चाहे घृणा की, चाहे किसी भी प्रकार से धार्मिक प्रताड़ना आपको मिल रही हो, अगर आपने इस अग्नि परीक्षा को सहा है और सह रहे हैं और सहने जा रहे हैं, तो निश्चित प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु आप सबों को इस योग्य बनाए कि इस अग्नि परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सके। हमारी कामना आपके साथ यही है, हमारी प्रार्थनाएं आप सबों के लिए यही है कि परमेश्वर ऐसे अग्नि परीक्षा के समय हमें दृढ़ रखे और आनंद के साथ हम इस अग्नि परीक्षा का हम एक विजयी योद्धा बन सके। प्रभु आप सबों के साथ हो, प्रभु आप सबों को अपनी आशीष में लिए चले।